वल्क़लमि वमा यस्तूरून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। गुलबोटे के ज़ेर एहतिमाम शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से बच्चों के अदब पर आलमी कॉन्फ्रेंस। शाहीन इदाराजात बॉयज कैंपस शाहीन नगर बीदर के अल अजीज ऑडिटोरियम में फैज़पुरा की जानिब से प्रतिभा कारंजी प्रोग्राम का इनेकाद। शिकायत दर्ज करने वाले पुलिस अफसर तसव्वुर मुल्ला की गवाही और जरह मुकम्मल। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी, 20 अफराद की मौत। निर्मला सीतारमण को मईशत के बारे में कुछ इल्म नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। बिहार पटना का बेली रोड अब कहलाएगा नेहरू पथ, नीतीश कुमार ने लगाई मुहर। दिल्ली पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नजर आतिश करने के कई वाकयात में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार। रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछगिछ करना चाहते ईडी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, किया है बड़ा मुतालबा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को वार्निंग, हम तुम्हें सुकून से मरने भी नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद केस चीजें मुकर्रर वक्त पर नहीं हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का इजहार नाराजगी। कश्मीर में फिर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां, तारीखी जामिया मस्जिद 8वीं जुमा को भी मुकफ्फल। जम्मू कश्मीर 2 नाबालिगों को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया, जांच का हुक्म। न्यूयॉर्क में वज़ाए खारिजा का इजलास। ईरान की भारतीय हुकूमत से कश्मीर में अवामी मसाइल को हल की दरख्वास्त। इराक पर हमले की मुखालिफत करने वाले फ्रांसीसी सदर इंतकाल कर गए। S-400 ये डिफेंस सिस्टम की खरीद पर तुर्की अमेरिका ताल्लुकात में दरार नहीं आनी चाहिए, एर्दोगान का बयान। मसला कश्मीर के हल न होने और उसकी खुली जेल बनने की तमाम तर जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर आयद होती है, इमरान खान का आया बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम का आपको नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन जो इवनिंग प्राइम टाइम है उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब ने नहीं दिया है। लिहाजा जिन लोगों तक अभी तक उसके लिंक नहीं पहुँचे या जिनको उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है वो ज़रूर जाएँ, अपलोड हो चुकी है और अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है, ज़रूर देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। वह नाज़रीन, आज की पहली खबर है मुंबई से। शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुलबोटे के ज़ेर एहतिमाम बच्चों का अदब सिमत और रफ्तार के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तिराक से मुनक़िद हुई। इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में मुनक़िद किया गया था। दूसरे दिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इश्तिराक रहा और आज आलमी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। इफ्तिताही इजलास की सदारत सदर शोबे उर्दू और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम ने की, जबकि बिहार उर्दू अकेडमी के डायरेक्टोरेट इम्तियाज़ अहमद करीमी मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा मेहमान एजाज़ी में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। इब्तिदा में हाफिज़ कर्नाटकी ने अपना कलीदी खुतबा पेश किया, जिसमें उन्होंने अदब अतफ़ाल से मुताल्लिक़ कई अहम नुकात पर रोशनी डाली। हाफिज़ कर्नाटकी ने नसर में तख्लीक़ी अंदाज़ इख्तियार करते हुए बहुत शगुफ्ता उसलूब में सामईन के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने अदब अतफ़ाल के मेमारों में इस्माइल मेरठी, सर मोहम्मद इकबाल, असमत चुग़ताई और क़ुर्रतुल आइन हैदर, शफ़ीउद्दीन नैयर, मुर्तज़ा साहिल वगैरह की खिदमात पर भी रोशनी डाली। हाफिज़ कर्नाटकी ने अपने कलीदी खुतबे में बच्चों के अदब की अहमियत के हवाले से कहा कि बच्चों के बगैर बच्चों के अदब का तस्वुर महाल है और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम ने बच्चों के अदब की कद्र कीमत के ताल्लुक से बहुत मुअस्सर गुफ्तगू की। अब खबर बीदर से। बीदर शाहीन इदाराजात बॉयज कैंपस शाहीन नगर बीदर के अल अजीज ऑडिटोरियम में फैज़पुरा क्लस्टर की जानिब से प्रतिभा कारंजी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा में पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना है। इस प्रोग्राम की सदारत मोहतरमा महर सुल्ताना नोडल ऑफिसर शाहीन इदाराजात बीदर ने की और प्रोग्राम का इफ्तिताह उन्हीं के हाथों अमल में आया। मेहमान खुसूसी के हैसियत से जनाब मिर्ज़ा अंसारुल्लाह बेग, सदर कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ज़िला बिदर, हाफिज़ मोहम्मद रियाजुद्दीन कुरैशी EC व महकमे तालीमात वगैरह ने शिरकत की। नाज़रीन गिरामी,
सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। अब खबर मुंबई से। मुंबई IRF से ताल्लुक रखने वाले अर्शी कुरैशी, जिस पर गैर मुस्लिम नौजवानों को मजहब तब्दील करा के दाइश में भर्ती कराने समेत कई संगीन इल्जामात लगाए हैं, इस मुकदमे की समाअत मुंबई की खुसूसी NI अदालत में जारी है और इस्तिगासे की जानिब से एक के बाद दीगर गवाहों को पेश किया जा रहा है। आज यहाँ अदालत में शिकायत दर्ज करने वाले पुलिस अफसर तसव्वुर मुल्ला की गवाही और जरह मुकम्मल हो गई। दौरान जरह पुलिस अफसर ने इस बात का इकरार किया कि अब्दुल मजीद, जिसने अर्शी कुरैशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि अर्शी कुरैशी ने उनके बेटे को वरगलाकर फरार कराया है। इस पर दिफा ने जरह किया कि अब्दुल मजीद कौन कौन सी जबान जानता था, जिस पर पुलिस अफसर ने बताया कि वो हिंदी, इंग्लिश, मलयालम जानता था। पुलिस अफसर के इस जवाब पर दिफा ने जोरदार जरह करते हुए कहा कि इतनी जबानें जानने के बावजूद मराठी जबान में FIR क्यों दर्ज की गई, जिससे वो खुद नावाकिफ था। नीज जब अब्दुल मजीद का लड़का इतने दिनों से गायब था तो उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस स्टेशन में क्यों दर्ज नहीं कराई गई, जबकि कानूनी एतबार से गुमशुदगी की शिकायत किसी करीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना जरूरी होता है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में दूसरे दिन भी मुसलसल बारिश की वजह से इससे मुतालिक हादिसात में रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 30 से ज्यादा मवेशियों के भी मरने की इत्तला है। सरकारी ज़राए ने जुम्मा को बताया कि रियासत में हो रही बारिश की वजह से कई मकामात पर हादिसे पेश आए। हुकूमत ने जिला मजिस्ट्रेटों को फौरन मुतासिरा लोगों को इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान को हिदायत दी गई है कि देही इलाकों में गायों के लिए बनाए गए आरिजी बाड़ों में उनके चारे वगैरह का बंदोबस्त कराएं। बारिश की वजह से पानी जमा होने से मवेशियों के लिए चारे का मसला पैदा हो गया है। लखनऊ आसपास के इलाकों में कल सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है और ये अभी तक सिलसिला जारी है। अब खबर नई दिल्ली से। इक्तिसादी माहिरीन जो मुल्क की मईशत के ताल्लुक से कह रहे हैं, वही कुछ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है। स्वामी ने कौमी मईशत को लेकर हुकूमत की सख्त अल्फाज में तनकीद की है। उन्होंने हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी की तनकीद करते हुए कहा है कि जब तक हुकूमत कौमी तरक्की की शरह का हदफ 10% नहीं रखेगी, तब तक आइंदा 10 सालों में वो बेरोजगारी दूर करने के अहल नहीं हो पाएगी। उन्होंने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की भी सख्त अल्फाज में तनकीद की। अपने बयानात के लिए अक्सर तनाज़ात में रहने वाले स्वामी ने कहा है कि हिंदुस्तान अपनी तरक्की की शरह 2 हिस्सों में ला सकता है, क्योंकि उसके पास नौजवानों की एक बड़ी आबादी है। अब खबर बिहार से। बिहार के पटना वाक़े बेल्ली रोड को अब नेहरू पथ के नाम से जाना जाएगा। पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू मार्ग किया गया था, लेकिन आप लोगों को ये नाम बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है या ज़बान पर नहीं चढ़ने की वजह से इसका नाम बदला गया है। आज भी आम बोलचाल में लोग इस सड़क को बेली रोड ही कहते हैं। इसी वजह से सड़क का नाम अब नेहरू पथ कर दिया गया है। खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। दरअसल कई बार पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के नजर आतिश होने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन उसकी वजह का पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 2 शख्स की गिरफ्तारी इसी मामले में हुई है और बताया जाता है कि इन दोनों ने पार्किंग में खड़ी 12 से ज्यादा गाड़ियों को अब तक नजर आतिश किया है। तफ्तीश की जा रही है। अब खबर नई दिल्ली से। इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहता है। जांच एजेंसी ने जुमेरात को दिल्ली हाईकोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा की जमानत खारिज करके उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में देने की अपील की। निचली अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा उनके करीबी मनोजन अरोड़ा को उबूरी जमानत मिली हुई है। ED ने दोनों को जमानत दिए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। अब खबर केरला से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमा को कहा है कि पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्दों के जरिए हिंदुस्तान के समंदरी रास्तों और साहिलों का इस्तेमाल दहशतगर्दाना हमलों के लिए किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम साहिली और समंदरी सिक्योरिटी के लिए पाबंद अहद हैं। केरला के कोल्लम में माता अमृतानंद में देवी के 67वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनाकिदा प्रोग्राम में राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान उन्हें सुकून से मरने भी नहीं देगा जो उसको परेशान करेगा।
वज़ीर दिफा ने इस मौके पर पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी फिजाइया के जरिए बालाकोट में दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए फिजाई हमले का तस्करा भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द हमारे साहिलों पर बड़े हमले कर सकते हैं, जो कि कुछ से केरला तक फैला हुआ है। एक वजीर दिफा के तौर पर मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की समंदरी सिक्योरिटी पूरी तरह से मजबूत है। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले में मुकर्ररा मुद्दत में तमाम दलाइल को पूरा न कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज नाराजगी का इजहार किया है। आज की समाअत के दौरान एक मुस्लिम फरीकी की जानिब से सीनियर एडवोकेट शेखर नाफड़े जराह कर रहे थे। इसी असना में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, चीजें हमारे शेड्यूल के मुताबिक नहीं चल रही हैं और हमें वक्त के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब खबर कश्मीर से। वादी कश्मीर में जुमा के रोज गैर मामूली हड़ताल के साथ साथ गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर और दीगर 9 अजला के कस्बे जात में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज रही। इस दौरान वादी में 5 अगस्त को दफा 370 की मनसूखी और रियासत की तकसीम के खिलाफ शुरू होने वाली हड़ताल जुमा को 54वें दिन में दाखिल हो गई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और रेल खिदमात की मुअत्तली भी जारी है। वादी की कुछ मसाजिद बिलखुसूस श्रीनगर के नौहट्टा में वाक़ तारीख़ी और मरकजी जामे मस्जिद में मुसलसल 8वें जुमा को भी नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। जायदस 600 साल कदीम मस्जिद 5 अगस्त से मुकफ़ल है और उसके इर्द गिर्द सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार तैनात हैं, जो किसी भी शहरी या सहाफ़ी को जामे मस्जिद के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मीरवाइस मौलवी उमर फारूक, जो जामे मस्जिद में जुमा का खुतबा देते थे, को अपनी रिहाइशगाह में नज़रबंद रखा गया है। एक और खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 नाबालिगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA लगाने का मामला सामने आया है। दोनों नाबालिगों के अहले खाना ने इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का रुख किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अहले खाना का कहना है कि उन नाबालिगों में से एक की उम्र 16 जबकि दूसरे की 14 साल है। हाईकोर्ट ने एक मामले में जांच का हुक्म दिया है, जबकि दूसरे मामले में हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की श्रीनगर विंग ने हिरासत में रखे गए एक नाबालिग के अहले खाना की तरफ से दायरबेस कॉर्पस अर्जी पर सुनवाई करते हुए जांच का हुक्म दिया। इस अर्जी में कहा गया कि हिरासत में रखे गए बच्चे की उम्र 14 साल है और उसको सख्त PSA के तहत हिरासत में रखा गया है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की सिंगल बेंच ने रजिस्ट्रार से इस मामले में 10 दिन के अंदर जांच मुकम्मल करने और हिरासत में ले गए नाबालिग की उम्र का पता लगाने को कहा है। अब खबर न्यूयॉर्क से। वजीर खालिजा मौलूद चावुशओग्लू ने मेक्सिको, इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की शराकत से कायम होने वाले MIKTA इजलास में शिरकत की। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दायरेकार अबूरी सदर मेक्सिको की मेज़बानी में वज़ाराए खारिजा की शराकत से 15वां मेक्ता इजलास मुनक़िद हुआ। चावुशओग्लू ने ट्विटर पर इस इजलास के हवाले से लिखा है कि इस इजलास में इलाक़ाई व आलमी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। अब खबर न्यूयॉर्क से। रूहानी, मोदी और युगंडा के वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुलाकात सर अंजाम पाई है। ईरानी सदारत महल से जारी करदा एलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के सिलसिले में न्यूयॉर्क में मौजूद रूहानी और मोदी ने इलाक़ाई मामलात पर गौर किया। रूहानी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान, जो कि खित्ता एशिया का एक अहम मुल्क है, उसे ईरान के देरीना ताल्लुकात कायम हैं और दोनों के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की इस्तेदाद मौजूद है। ईरान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान चारहा बंदरगाह से इस्तिफादा कर रहे हैं, इससे इलाकाई अवाम को भी फ़ायदा पहुँचेगा। मोदी ने ईरान की पुरम मकासद के हामिल जौहरी तवानाई से इस्तिफादा करने का हक़ मौजूद होने की वजाहत करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान महज अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी पाबंदियों को तस्लीम करता है और हम ईरान के साथ मुमकिन लेन देन के मामलात में पीछे नहीं हटेंगे। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की की रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर तुर्की अमेरिका ताल्लुकात में दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम की खरीद तुर्की की जरूरत थी। अमेरिकी टेलीविजन चैनल फोकस न्यूज पर एजेंडे के मौज़ूआत पर बात करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान दोनों मुल्कों के हवाले से भी और नेटो के हवाले से भी स्ट्रेटेजिक साझेदारी पाई जाती है। ये दुरुस्त है कि वक्तन फवक्तन दुनिया की तब्दील होती शराइत की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन हमने इन मसाइल को अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी की सतह के ताल्लुकात को मुतासिर करने की ना तो कभी इजाज़त दी है और ना ही देंगे। हम हमेशा अपनी शराकतदारी के मजबूत दवाम के हक़ में रहे हैं और इस हवाले से हम आज भी उसी जगह पर हैं कि जिस पर माजी में थे। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को कश्मीर की सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह किया। मेरी वजाहत की वजह से उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर बयान दिया।
अमेरिका को अपना वजन अक़वाम मुत्तहिदा के पलड़े में डालना चाहिए। अगर मसले कश्मीर हल न किया गया तो यह अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल नाकामी होगी। एशिया सोसाइटी से खिताब करते वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी आवाम को करना चाहिए। क्या कश्मीर में भारत की 9 लाख फौज दहशतगर्दी रोकने के लिए है? खित्ते में जंग हुई तो सिर्फ तेल की कीमत में इजाफा ही गुर्बत बढ़ा देगा। कश्मीर की सूरत हाल में यही एक्शन लेने का वक्त है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने मुंतखब होने के बाद हमसाया मुल्क को मुज़ाकरात की दावत दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी मुसल्लह तंजीम को काम करने की इजाज़त नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए। भारत में बीजेपी की दोबारा मुंतखब होने पर मुज़ाकरात की कोशिश की। संजीदा ताल्लुकात हमारा एजेंडा है। भारत ने मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। फरवरी में शुरू होने वाली पाक भारत कशीदगी में बतदरीज इजाफा हुआ। मुल्क में सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार बना रहे हैं। कश्मीर में भी हालात को साजगार बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा